विनय नरवाल के परिजनों से मुलाकात करेंगे। पहलगाम हमले में हुई थी विनय नरवाल की मौत। शादी के 6 दिन बाद पहलगाम घूमने गए थे विनय नरवाल। नेवी ऑफिसर विनय नरवाल को आतंकियों ने गोली मार दी थी और वहीं पर उनकी मौत हो गई थी। और अब जानकारी ये आ रही है कि नेता विपक्ष, ये देखिए तस्वीरें, 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे किस तरीके से हरियाणा पहुंचे हैं, हरियाणा के करनाल जिले पहुंचे हैं और विनय नरवाल के परिवार से मुलाकात के लिए नेता विपक्ष राहुल गांधी और परिजनों से मिलने पहुंचे हैं। पहलगाम हमले में विनय नरवाल, बीच में जो आप तस्वीर देख रहे हैं विनय नरवाल की तस्वीर है, जो कि अपनी शादी के 6 दिन बाद पहलगाम घूमने गए थे अपनी पत्नी के साथ। नेवी ऑफिसर हैं विनय नरवाल और इन्हें आतंकियों ने गोली मार दी थी। दूसरी तस्वीर में विनय नरवाल की पत्नी किस तरीके से फूट फूट कर रोती हुई, उन्हें आखिरी सलाम देती हुई नजर आई है। अपनी पत्नी के आंखों के सामने ही विनय नरवाल ने दम तोड़ दिया था, उन्हें गोली से उड़ा दिया गया था, यह आतंकी घटना को अंजाम दिया गया था। और अब विनय नरवाल के परिवार से करनाल मिलने पहुंचे हैं नेता विपक्ष राहुल गांधी। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब राहुल गांधी पहुंचे थे और उसके बाद घर के अंदर आप देखिए किस तरीके से प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ढांढस बंधाने के लिए पहुंचे हैं। संभवतः विनय नरवाल की पत्नी से भी उनकी मुलाकात होगी, ऐसे में क्या कुछ वो कहेंगे इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल ये 3 तस्वीरें, पहली तस्वीर में राहुल गांधी जब करनाल विनय नरवाल के घर पहुंचे थे और दूसरी तस्वीर में खुद नेवी ऑफिसर विनय नरवाल और तीसरी तस्वीर में रोती बिलखती उनकी पत्नी जब उन्हें आखिरी विदाई दी जा रही थी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 3 तस्वीरें और तीनों तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरीके से नेता विपक्ष राहुल गांधी विनय नरवाल के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार से मुलाकात करेंगे और आपको बताएं इस दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा की भी मौजूदगी की जानकारी मिल रही है। अपनी पत्नी हिमांशी के साथ हनीमून के लिए पहलगाम गए थे लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जहां आतंकियों ने उनकी गोली मारकर धर्म पूछा पहले और उसके बाद उनकी हत्या कर दी, गोली से भून दिया। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार से मिलने के लिए कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी करनाल पहुंचे हैं। राहुल गांधी दिल्ली स्थित अपने आवास से सुबह करनाल के लिए रवाना हुए थे। उनके आगमन को देखते हुए शहीद के सेक्टर 7 स्थित आवास पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। तस्वीरें ये आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और जानकारी ये भी मिल रही है कि उनके साथ सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा पहले ही विनय नरवाल के घर पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी शहीद की पत्नी हिमांशी नरवाल और उनके परिजनों से मुलाकात करके संवेदना उन्होंने व्यक्त की है। हिमांशु नारंग हमारे साथ सहयोगी पहुंच गए हैं। हिमांशु, राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं, क्या जानकारी है, डिटेल में बताएं। देखिए, राहुल गांधी को आए हुए तकरीबन 20 से 22 मिनट हो गए हैं और अभी वो परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं। हिमांशी नरवाल अंदर हैं, जो कि विनय नरवाल की पत्नी है, साथ ही साथ उनके पिता राजेश नरवाल, उनकी बहन सृष्टि और उनकी माता जी अंदर हैं। कुछ और कांग्रेस के नेता अंदर हैं, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा है, उदय भान है, और जानकारी ले रहे हैं पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ वो कैसे हुआ और कहां पर आप उस वक्त थे। और पिछले कुछ दिनों से हिमांशी नरवाल को ट्रोल किया जा रहा है, जो उन्होंने एक बयान लिया था नफरत के खिलाफ शांति बनाए रखने का बयान, कि मुसलमानों को और कश्मीरियों को टारगेट ना किया जाए। उसके बाद कल नेशनल वुमेन कमीशन की तरफ से भी उन ट्रोल करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताई गई है। तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी उस पर भी उनसे बातचीत कर सकते हैं। और अचानक से उनका कल शाम को ये कार्यक्रम बना है और क्योंकि श्रद्धांजलि सभा है वो 4 मई को संपन्न हो गई थी, लेकिन उसके बाद आज 6 मई है, यहाँ पर राहुल गांधी पहुंचे हैं। करनाल का सेक्टर 7 का इलाका पड़ता है और ये मुलाकात तकरीबन 12:44 12:45 पर राहुल गांधी घर में प्रवेश किए थे और जो है 1:13 से 14 मिनट हो गए हैं। तो 20 से 1 मिनट उम्मीद है कि वो और रुक सकते हैं और पूरा ब्यौरा ले सकते हैं और क्या मांग है उनकी, ताकि वो मांग लोकसभा में आने वाले समय में उठाई जा सके या फिर मीडिया के आगे उठाई जा सके।
तो वो बात जरूर परिवार वालों से वो पूछेंगे। हालांकि जो उनकी टीम है वो उन्हीं के साथ अंदर है, और जो बयान जारी होगा वो शायद राहुल गांधी की टीम की तरफ से ही जारी हो सकता है। मीडिया से मुखातिब होंगे या नहीं होंगे इस बात की अभी तक जानकारी नहीं है। और सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी है यहाँ पर। दीपेंद्र हुड्डा उनके साथ है, उदय भान उनके साथ हैं, दिव्यांशु बुद्धिराजा उनके साथ हैं, 2-3 विधायक है कांग्रेस के वो भी उनके साथ हैं। और लगातार अलग अलग उन लोगों के घर वो जा रहे हैं जिनकी मौत हुई है पहलगाम आतंकी हमले में। उनके साथ साथ वहां पर जो था उनसे बातचीत कर रहे हैं कि वहां पर किस तरीके का मंजर था, कैसे आतंकी आए, अब आप क्या मांग करते हैं सरकार से, ताकि एक विपक्ष होने के नाते वो उनकी बात सरकार तक पहुंचा सके। क्या हिमांशु वही हैं क्या, अपने ससुराल में ही? प्राथमिक तौर पर यही जानकारी मिली है कि वो अभी यहीं पर हैं। और 4 मई को जिस तरीके से श्रद्धांजलि सभा हुई उसमें उनकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उनकी बहन सृष्टि ने भी बहुत भावुक होकर कुछ ऐसी बातें कही थी जो दिल को झकझोर कर रख देने वाली थी, कि किस तरीके से विनय नरवाल का अपने दादा दादी के साथ लगाव था, प्रेम था, अपनी बहन के साथ लगाव और प्रेम था। अभी घर में यही बताया जा रहा है कि हिमांशी हैं, सृष्टि हैं, उनकी विनय नरवाल की माता जी हैं, विनय नरवाल के पिता हैं, उनके दादाजी हैं, और 2-3 रिश्तेदार और हैं जो लगातार उनके परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए। ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेके।